भारत रूस मिलकर बनाएंगे ब्रह्मोस 2 के मिसाइल। पुतिन के दिल्ली दौरे में समझौता होने के संकेत। जाने कैसा होगा हाइपरसोनिक अवतार। नई दिल्ली, मॉस्को। भारत और रूस अपनी दशकों पुरानी रणनीतिक साझेदारी को एक नया आयाम देने की तैयारी में हैं। दोनों देश मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक संस्करण ब्रह्मोस 2 को विकसित करने की योजना बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाई इस साल के अंत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान इस महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। यह कदम न केवल दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा, बल्कि भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल क्षमता वाले चुनिंदा देशों के क्लब में भी शामिल कर देगा। मौजूदा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की शानदार सफलता ने इस नए कार्यक्रम की नींव रखी है। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने अपनी सटीकता और विध्वंसक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए साबित कर दिया है कि यह चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में सक्षम है। अब ब्रह्मोस 2 के साथ भारत और रूस एक ऐसी मिसाइल प्रणाली विकसित करने की ओर अग्रसर हैं जिसे रोकना मौजूदा तकनीक के लिए लगभग असंभव होगा। क्या है ब्रह्मोस 2 और क्यों है यह खास? ब्रह्मोस 2, जिसे ब्रह्मोस मार्क आई थी में चायो या ब्रह्मोस बाई डेट सकाए बारी भी कहा जा रहा है, मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल का अगली पीढ़ी का संस्करण है। यह एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी जिसकी गति ध्वनि की गति से 7 से 8 गुना अधिक, मैक 7-8 होने की उम्मीद है। इसकी मारक क्षमता लगभग 1500 किलोमीटर तक हो सकती है, जो भारत को अपने पड़ोस में रणनीतिक बढ़त प्रदान करेगी। इस मिसाइल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसका स्क्रैमजेट इंजन है। यह इंजन मिसाइल को वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करके हाइपरसोनिक गति पर बनाए रखने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा ब्रह्मोस 2 को कम रडार सिग्नेचर, लो ऑब्जर्वेबल के साथ डिजाइन किया जा रहा है, जिससे दुश्मन के रडार के लिए इसका पता लगाना और इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसकी एडवांस मैन्यूवरिंग क्षमता इसे किसी भी मौजूदा एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम बनाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम होगी, जो इसकी मारक क्षमता को और भी विनाशकारी बना देगी। रूस की जिरकॉन 3N22 जर्किन मिसाइल पर आधारित माना जा रहा है कि ब्रह्मोस 2 का डिजाइन और तकनीक रूस की अत्याधुनिक जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल पर आधारित होगी। रूस उन कुछ देशों में से एक है जिन्होंने हाइपरसोनिक तकनीक में महारत हासिल कर ली है। भारत इस परियोजना में अपनी स्वदेशी तकनीक और सुधारों को भी शामिल करेगा, जिससे यह एक हाइब्रिड प्रणाली बनेगी। यह परियोजना भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और रूस के NPO मशीनोस्ट्रोयेनिया NPOM के बीच एक संयुक्त उद्यम है। लगभग 1 दशक पहले इस कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन अब क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए इसे फिर से शुरू करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। भारत के लिए रणनीतिक महत्व। ब्रह्मोस 2 का विकास भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह भारत को एक मजबूत निवारक क्षमता प्रदान करेगा, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के खिलाफ। इसकी लंबी दूरी और अभेद्य गति भारत को दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला करने की क्षमता देगी। यह मिसाइल भारतीय सशस्त्र बलों, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार होगी। इसे जहाज़ों, पनडुब्बियों, विमानों और जमीन आधारित मोबाइल लॉन्चरों से लॉन्च किया जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रह्मोस 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल का मुकाबला करने के लिए अभी तक कोई भी प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बना है। चीन लगातार ब्रह्मोस मिसाइल को काउंटर करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे इसमें सफलता नहीं मिली है। स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण। भारत ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इसी साल अप्रैल में DRDO ने एक स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन का 1000 सेकंड से अधिक समय तक सफल जमीनी परीक्षण किया। यह उपलब्धि
ब्रह्मोस 2 के कार्यक्रम के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और रूस पर तकनीकी निर्भरता को कम करने में मदद करेगी। भविष्य की राह रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस 2 के मिसाइल के 2 वेरिएंट बनाने की योजना है। पहला वेरिएंट, जिसकी गति हाइपरसोनिक के करीब होगी, अगले साल के अंत तक तैयार हो सकता है। पूरी तरह से स्क्रैमजेट पर आधारित दूसरा वेरिएंट 2027 तक विकसित होने की उम्मीद है। भारत और रूस के बीच यह बढ़ता रक्षा सहयोग दोनों देशों के गहरे संबंधों का प्रतीक है। ब्रह्मोस 2K का विकास न केवल भारत की सैन्य शक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि यह वैश्विक हथियार बाजार में भी एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करेगा। पुतिन के आगामी दिल्ली दौरे पर इस समझौते की घोषणा से निश्चित रूप से इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।